नमस्कार दोस्तों, परीक्षा मित्र के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज अपन जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं यह है स्टेट, राज्य। राज्य के टॉपिक के बारे में अभी इस टॉपिक के ऊपर वीडियो तो बाद में बनेंगे, लेकिन इसमें पढ़ना क्या क्या है, ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस कोरिलेट होकर के आते हैं। कैसे आते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपको ये बताऊंगा कि राज्य में पढ़ना क्या क्या चाहिए। जैसे आपने कुछ नाम सुने होंगे आजकल, उत्तर औपनिवेशिक राज्य, पूंजीवादी और समाजवादी राज्यों में बदलता स्वरूप, या उपाश्रित राज्य जिसको अल्टरन स्टेट बोलते हैं अपन। तो अल्टरन स्टेट के बारे में देखेंगे अपन। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जो कि समकालीन अवधारणाएं हैं, यदि उनको समझना है तो अपने को जो परंपरागत अवधारणाएं हैं, उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, इनकी विचारधाराओं को समझना पड़ेगा। इनकी विचारधाराओं को समझे बिना अपन आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि राज्य में पढ़ना क्या क्या चाहिए अपने को, और कहाँ से ये चीज़ें अपनी कवर हो सकती हैं। आपको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जहाँ से यूजीसी नेट के अंदर, नेट जेआरएफ के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं। तो वो आते कहाँ से एक्चुअल में, और टॉपिक कहाँ से है कि एज इट इज अपने को एक ही जगह पर। एक्चुअल में होता क्या है कि ऐसे टॉपिक हैं जो सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं, जो विचारधाराओं से जुड़े हुए हैं, जो तुलनात्मक राजनीति से जुड़े हुए हैं, और कुछ फुट उनका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी देखते हैं। जैसे उपाश्रित सिद्धांत डिपेंडेंसी थ्योरी से जुड़ा हुआ भी है, जो निर्भरता सिद्धांत, आलोचनात्मक मार्क्सवादी सिद्धांत, संरचनात्मक मार्क्सवाद सिद्धांत अपने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चलते हैं, वहां से भी ये टॉपिक जुड़े हुए हैं। तो अपना मुद्दा ये है कि ये टॉपिक आते कहाँ से हैं, कवर कहाँ से होते हैं। तो आपको मैं ये भी इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप बने रहिए मेरे साथ में। और अपन स्टार्ट करते हैं अभी राज्य के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप, और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहां से आप बहुत सी पीडीएफ जो नोट्स होते हैं, जो अदर कोचिंग के भी अच्छे नोट्स हैं, जिन टॉपिक्स के बढ़िया नोट्स हैं, वो भी मैं आपको वहां पे प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तो आप देखिए राज्य में क्या क्या पढ़ेंगे अपन। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत और राज्य का कार्य सिद्धांत, राज्य का विकास कैसे हुआ, राज्य का स्वरूप कैसे है, राज्य कहाँ किसे जाता है, ये चीज़ें अपन देखेंगे। ठीक है, तो ये तो साधारण सी चीज़ें हो गई जो अपन ने ग्रेजुएशन में, 11th में, 12th में अपन पढ़ते आए हैं कि राज्य का विकास कैसे हुआ। पहले कबीला राज्य थे, फिर प्राच्य राज्य आ गए, नगर राज्य आ गए, सीथियन आ गए। तो ये अपन पढ़ते आए हैं कि वर्तमान स्वरूप स्टेट का कैसे बना, या राज्य कहाँ किसको जाता है। तो वही 4 तत्व, जिसके पास में खुद का भूभाग होता है, जिसकी सरकार होती है, जनसंख्या होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट संप्रभुता होती है। यानी संप्रभुता का टॉपिक भी राज्य से जुड़ा हुआ है। तो अलग अलग वीडियो जिनके आएंगे इस राज्य में अपन जो कवर करेंगे। तो राज्य का संप्रभुता सिद्धांत, और संप्रभुता का सिद्धांत को एकलवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, और इसके विरोध में उन बहुलवादी सिद्धांत आया था गियर्क और मैटलैंड का। तो बहुलवादी सिद्धांत तो आपने पढ़ा भी होगा, हो सकता है मैं वीडियो बनाऊंगा इसका, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाऊंगा, कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड नहीं करवाऊंगा, लेकिन ये टॉपिक्स अपन पढ़े हैं। लेकिन मुद्दे की बात आती है, जब बात ये होती है कि नव बहुलवादी विचारक कौन कौन है और बहुलवाद से कैसे अलग है, तो वहां पर अपन उलझ जाते हैं। तो आपको जब अपन बहुलवाद पढ़ेंगे तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नव बहुलवाद क्या है। बहुत ही विस्तृत टॉपिक है, आप देख लीजिए कि एक वीडियो तो मुझे इसके ऊपर बनाना पड़ रहा है कि अपन पढ़ेंगे क्या क्या इसमें। ठीक है, तो उत्पत्ति, अब देखिए यहाँ पे राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, कार्य सिद्धांत और विभिन्न विचारधाराएं, इनको अपन एक साथ कवर करेंगे। एक साथ का मतलब है, जब अपन उदारवाद को पढ़ेंगे तो उदारवाद की जो मेन थीम है, जो विचारधारा है, वही राज्य का कार्य सिद्धांत है और वही राज्य का उत्पत्ति सिद्धांत है, उसी में कवर करेंगे अपन। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं उदारवाद की मूल विचारधारा क्या है कि व्यक्ति उसके मूल में है, व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है। तो उदारवाद का भले ही स्वरूप बदल गया, बाद में आधुनिक उदारवाद आ गया, समकालीन उदारवाद आ गया, लेकिन उसका ये रूप नहीं बदला है। व्यक्ति उसके मूल में पहले भी था और व्यक्ति उसके मूल में आज भी है। तो राज्य का काम क्या होगा, तो राज्य का काम भले ही पहले सुरक्षात्मक था, अब सुधारात्मक भी हो गया, कल्याणकारी राज्य हो गया, लेकिन व्यक्ति को नहीं छोड़ा उसने। तो व्यक्ति तो आज भी उसके मूल में है। तो कार्य हो गया राज्य का कि व्यक्ति की रक्षा करनी है, तेरे को व्यक्ति का कल्याण करना है, अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम सुख की बात करनी है, राज्य आवश्यक बुराई है, वो चीजें नहीं बदली हैं। राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, मिनिमल स्टेट का काम करेगा। फिर राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत कि राज्य बना कैसे है, तो ये इसी में अपन देख लेंगे विचारधारा में कि क्या मानते हैं, राज्य को कृत्रिम मानते हैं, राज्य को प्राकृतिक मानते हैं, किसका समर्थन करते हैं ये।
ठीक है। और उत्पत्ति के सिद्धांतों में अपन अलग से देखेंगे कि राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, जो कि ये मानता है कि राजा ईश्वर का अवतार है, भगवान ने बनाया राज्य को, राज्य अपनी सुरक्षा करेगा। तो राज्य की उत्पत्ति के समझौतावादी सिद्धांत भी देखेंगे अपन, जिसमें हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों को पढ़ेंगे। तो जब थिंकर पढ़ेंगे अपन तब भी हॉब्स, लॉक, रूसो को पढ़ेंगे, और जब राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों में पढ़ेंगे हम अपन समझौतावादी सिद्धांत, तब भी अपन उत्पत्ति के सिद्धांतों में हॉब्स, लॉक, रूसो को पढ़ेंगे। ठीक है। उनके अलावा भी कुछ ऐसे विचारक हैं जो कि समझौतावादी सिद्धांतों का समर्थन करते हैं, जिनका नाम अपन मोस्टली नहीं सुनते हैं। अपन क्या करते हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो को पढ़ करके छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करेंगे अपन यहाँ पर ये भी देखेंगे कि और कौन से विचारक है, जैसे वोल्टेयर भी समझौतावादी सिद्धांत का समर्थन करता है। आगे की स्लाइड में देखिए आप। अब इन विचारधाराओं को अपन कवर करेंगे। कौन सी विचारधारा है? आदर्शवादी विचारधारा। आदर्शवादी विचारक जैसे कांट है, हीगल है, बोसांके, ब्रेडले, ये आदर्शवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। अब ये लोग राज्य के बारे में क्या कहते हैं, राज्य की उत्पत्ति के बारे में क्या करते हैं, राज्य के कार्य के सिद्धांतों के बारे में क्या कहते हैं, तो अपन जैसे आदर्शवाद को पढ़ेंगे उसमें अपनी विचारधारा भी कवर होगी, उसमें अपने जो कार्य का और उत्पत्ति का सिद्धांत है वो भी अपन इनके साथ में देखेंगे। ऐसे अपन राज्य का उदारवादी दृष्टिकोण पढ़ेंगे, समाजवादी दृष्टिकोण पढ़ेंगे और मार्क्सवादी दृष्टिकोण पढ़ेंगे। ठीक है। और मार्क्सवाद में अपन नव मार्क्सवादियों को भी देखेंगे, अपन यहाँ पे उनको भी देखेंगे, उन विचारकों को देखेंगे जिनके नाम अपन ने बहुत कम सुने हैं और वहां से प्रश्न आते हैं, जैसे लुई अल्थुजर का नाम, मिलीबैंड का नाम। ठीक है। अब वहीं पर अपन बर्नहाइम से उसका कंपैरिजन देखेंगे। एक लुई अल्थुजर के साथ में संरचनात्मक मार्क्सवादी विचारक है पोलातांच, उसको भी देखेंगे अपन। फिर देखिए आगे, तो किसी टॉपिक को अपन छोड़ेंगे नहीं, अपन पूरा हर चीज़ को कवर करके चलेंगे। जैसे अपन यूट्यूब चैनल्स पर देखते हैं कि एक दो विचारकों को बता दिया और पास काट करके निकल जाते हैं। बाद में भी यदि कोई नई चीज़ आएगी, नए थिंकर्स आएंगे, नई टॉपिक आएगा कोई, तो उसके ऊपर चाहे 1 मिनट का वीडियो बने, चाहे छोटा सा वीडियो बने, लेकिन वो जानकारी आप तक पहुँचाने का मेरी जिम्मेदारी होगी कि वो जानकारी आप लोगों तक मैं पहुँचाऊँ। उदारवादी सिद्धांत जब अपन पढ़ेंगे, उदारवादी विचारधारा सिद्धांत के रूप में, तो परंपरागत उदारवादियों को देखेंगे अपन, आधुनिक उदारवादियों के बारे में देखेंगे अपन। इसके अलावा समकालीन उदारवाद, समकालीन उदारवाद में 2 परिप्रेक्ष्य को देखेंगे अपन। कौन कौन से 2 परिप्रेक्ष्य को देखेंगे? एक तो उदारवाद का इच्छा स्वेच्छा तंत्रवादी सिद्धांत और दूसरा उदार समतावादी सिद्धांत। और समतावाद से जुड़े विचारक कौन कौन से हैं वो देखेंगे। और यहीं पे अपन जब समतावाद को कवर करेंगे तो एक टर्मिनोलॉजी आपने नहीं सुनी होगी शायद, भाग्य समतावादी विचारक कौन कौन है। भाग्य समतावाद की बात कौन कौन से विचारक करते हैं, जिसमें अपन रोमर को देखेंगे, जिसमें भाग्य समतावाद की जनक है, एक महिला है अलेक्जेंडर एलिजाबेथ, उसके बारे में देखेंगे अपन। तो जब उदार समतावाद को कवर करेंगे तो ऐसा नहीं कि उदार समतावाद को अपन ने एक ही जगह पे कवर किया छोड़ दिया, ऐसा नहीं करेंगे। अपन उसका पूरा डेप्थ तक लेकर के जाएंगे, जिसमें ऐसे विचारक जो रोकोवस्की, ब्रायन बेरी, ऐसा नहीं कि जॉन रॉल्स, अमर्त्य सेन, डॉर्किन का नाम अपन सुनते आए, आज भी उनका ही नाम सुन रहे हैं, अपन ऐसा नहीं करेंगे। अपन उन नए थिंकर्स को भी पढ़ेंगे जो कॉलेज लेक्चर के एग्जाम में क्वेश्चन जहाँ से पुटअप होने के चांसेस होते हैं। फिर अपन समाजवाद के बारे में देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या यूँ कहो कि मेरा फेवरेट टॉपिक बन जाता है कि समाजवाद। कार्ल मार्क्स के पहले के जो समाजवाद हैं उनको यूटोपियन समाजवाद कहा जाता है, काल्पनिक समाजवादी विचारक कहा जाता है, जिसमें समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवन, सेंट साइमन, फोरियर ऐसे विचारक आते हैं। फिर एक कमाल की घटना घटित होती है कि वैज्ञानिक समाजवादी विचारक कार्ल मार्क्स की जैसे डेथ होती है 1883 में, 1884 में ही कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों में संशोधन होने लग जाता है और फेबियनवादी नई अवधारणा आती है जो कार्ल मार्क्स के नियमों में, कार्ल मार्क्स की विचारधारा में संशोधन कर देती है। ऐसे अपन विकासवादी समाजवाद पढ़ेंगे, एवोल्यूशनरी सोशलिज्म, जो कि बर्नस्टाइन का है, बर्नस्टाइन की बुक भी है एवोल्यूशनरी सोशलिज्म। फिर श्रम संघवाद पढ़ेंगे अपन, जिसे जुड़े हुए विचारक फ्रांस के जॉर्ज सोरेल हैं और बाद में ब्रिटेन के GDH कोल भी इससे जुड़ गए थे, इनके बारे में भी अपन देखेंगे। फिर वैज्ञानिक समाजवाद को अपन डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये कार्ल मार्क्स है। तो जब अपन वैज्ञानिक समाजवाद पढ़ेंगे तो इसका मतलब है वैज्ञानिक समाजवाद इज इक्वल टू कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स को पूरा डिटेल में अपन यहीं पे देख लेंगे, एक ही जगह पे, जहाँ पे कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों के बारे में, कार्ल मार्क्स को थिंकर के रूप में, हर तरीके से अपन कार्ल मार्क्स को एक ही जगह पर एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे, जिससे अपना टाइम भी बचता है और इंपॉर्टेंट चीज़ें भी अपने पास में आ जाती हैं। फिर मार्क्सवाद को अपन
उन टॉपिक्स को देखेंगे कार्ल मार्क्स के जहाँ से आजकल प्रश्न आते हैं। दो धाराएं, संरचनात्मक मार्क्सवाद और उपकरणात्मक मार्क्सवाद। और जब अपन कार्ल मार्क्स को देखेंगे या मार्क्स की विचारधाराओं को देखेंगे जिनको आगे बढ़ाया, तो अपन यहाँ पे लेनिन के दो शिष्य स्टालिन और ट्रॉट्स्की की थ्योरी को पढ़ेंगे। फिर माओ से तुंग को देखेंगे अपन। ट्रॉट्स्की को स्टालिन ने मरवा दिया था, यदि आप लोगों को पता हो तो माओ से तुंग तक लेकर के जाएंगे अपन मार्क्सवाद को, तब अपन मानेंगे कि अपना मार्क्सवाद टॉपिक कंप्लीट है। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक संरचनात्मक मार्क्सवाद, जिसके बारे में मैंने चर्चा की कि कार्ल मार्क्स ने किसी भी किताब में ये नहीं माना कि राज्य एक स्वायत्त संस्था है। कार्ल मार्क्स ने 20 से भी ज़्यादा किताबें लिखी हैं, लेकिन सब में उसने ये माना है कि राज्य शोषण का यंत्र है, जिसमें पूंजीपति मजदूरों का शोषण करते हैं। लेकिन एक बुक है जिसमें कार्ल मार्क्स ये कहता है कि राज्य एक स्वायत्त है, ऐसा मानता है, और उस बुक का नाम बताता हूँ आपको मैं, 18th ब्रूमेयर ऑफ लुई बोनापार्ट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 18th, बस एकमात्र बुक है जिसमें वो राज्य को स्वायत्त संस्था मानता है, और बुक का नाम है 18th ब्रूमियर ऑफ लुई बोनापार्ट। बस यही बुक है। और इसमें जो संरचनात्मकता का जो सिद्धांत दिया कार्ल मार्क्स ने, उसको आगे बढ़ाने का काम करता है एक विचारक आता है लुई अल्थुजर। बहुत सारे जो कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी आ रही हैं इन दिनों, उसमें शामिल किया जाने वाला विचारक है, उसमें शामिल किया जाने लगा है इसको, तो इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेट के एग्जाम से भी बहुत इंपॉर्टेंट विचारक है लुई अल्थुजर, जिसकी बुक है फॉर मार्क्स के ऊपर एक बुक लिखता है फॉर मार्क्स। और एक बुक है इसकी आइडियोलॉजी स्टेट अपार्चर, ISA। ये थ्योरी भी है, इसकी विचारधारा भी है ISA। और एक विचारधारा आप पढ़ेंगे अपन इसके साथ में RSA, रिप्रेशन स्टेट अपार्चर। तो ये क्या है, इनको अपन डिटेल में देखेंगे जब संरचनात्मक मार्क्सवाद पढ़ेंगे। फिर देखो लुई अल्थुजर की इस थ्योरी को निकोलस पोलातांज ने आगे बढ़ाया, लेकिन हुआ क्या था कि लुई अल्थुजर मानसिक रूप से ग्रस्त हो गया था और इसने अपनी वाइफ की हत्या कर दी थी, तो अंतिम समय इसने जेल में गुजारा था। इसके जो सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का काम किया वो विचारक था निकोलस पोलातांज, लेकिन पोलातांज ने आत्महत्या कर ली थी, तो ये सिद्धांत क्या है, दब गया था। लेकिन आज ये सिद्धांत वापस फिर से चर्चा में आने लगा है, संरचनात्मक मार्क्सवादी सिद्धांत, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और लुई अल्थुजर, जैसा कि मैंने बताया है कि बहुत सारे सिलेबस में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में इसके ऊपर रिसर्च हो रही है, तो सिलेबस में शामिल किया जाने लगा है। फिर देखिए उपकरणात्मक सिद्धांत देने वाला वैसे विचारक की अपन बात करें तो मिलीबेंट का नाम आता है इसमें। इससे जुड़ा हुआ एक विचारक है पॉल स्वीजी का नाम तो आपने सुना होगा, आई होप, ठीक है। तो पॉल स्वीजी, इसमें क्या है कि बर्नहाइम एक बुक लिखता है मैनेजरियल रिवॉल्यूशन। ये लोक प्रशासन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नेट वालों के लिए इंपॉर्टेंट एक बुक है ये। बर्नहाइम की बुक आता है मैनेजरियल रिवॉल्यूशन। मैनेजरियल मतलब जो मैनेजर है, इसमें ये बताता है कि आज भी जो काम होते हैं, व्यवस्थाएं बदलती हैं केवल। ये विजनवादी विचारक है थोड़ा सा, ये कहता है कि व्यवस्थाएं बदलती हैं केवल। समाजवाद आ गया, पूंजीवाद आ गया, ये सरकार आ गई, लेबर पार्टी आ गई, कंजर्वेटिव पार्टी आ गई, लेकिन हकीकत में होता क्या है, पहले भी जो योजनाएं बनाने वाले लोग थे वो मैनेजर थे, प्रबंधक थे, और आज भी प्रबंधक है, कुछ भी नहीं बदला है। तो पूंजीवादी व्यवस्था का ये समर्थन करता है और कहता है कि पूंजीवादी व्यवस्था कोई खराब व्यवस्था नहीं है। तो मिलीबेंट इसका विरोध करता है, और मिलीबेंट इसके जवाब में कहता है कि आज भी राज्य शोषण का ही यंत्र है, और एक बुक लिखता है स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। फिर से जुड़ा हुआ विचारक है पॉल स्वीजी। इतना अपन डिटेल में देखेंगे ताकि अपन जो टफेस्ट क्वेश्चंस भी आएंगे वो अपन कर पाएंगे और इजीली कर पाएंगे। आप देखना, आप जब पढ़ेंगे इन टॉपिक्स को, हो सकता है आपके लिए नए टॉपिक हो। अब आता है कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव का टॉपिक, उत्तर औपनिवेशिक राज्य। इसमें अपन विचारकों को देखेंगे, इनके बारे में, इनकी बुक्स को देखेंगे, ये कहाँ के थे और किस थ्योरी से जुड़े ये हैं। इसमें देखेंगे अपन वाना एनोक्रोमा ने पहली बार नियो कॉलोनियलिज्म शब्द का इस्तेमाल किया था, और इसकी बुक का नाम है द लास्ट स्टेज ऑफ इंपेरियलिज्म। नियो कॉलोनियलिज्म यानी नव उपनिवेशवाद, द लास्ट स्टेज ऑफ इंपेरियलिज्म। और एक बुक उसकी आई थी लेनिन की, इंपेरियलिज्म लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। तो दोनों की बुक्स का नाम ध्यान रखना, थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सेम सी है। जूलियस नरेरे
जूलियस नरेरे के बारे में देखेंगे, इसने बहुनिर्जातीयता शब्द का इस्तेमाल किया था। तो ये कई बार मैच करवाने के लिए आ जाते हैं कि एक तरफ में इन थिंकर्स के नाम दे देंगे, इधर बुक्स के नाम दे देंगे, इनके सिद्धांत दे देंगे। जैसे बहुनिर्जातीयता शब्द का इस्तेमाल किया, किसने किया? तो जूलियस नरेरे ने किया। वाना एनाक्रोमा ने नियो कॉलोनियलिज्म शब्द का प्रयोग किया था, इसकी अवधारणा दी थी। ऐसे ही महाथिर मोहम्मद के बारे में पढ़ेंगे। महाथिर मोहम्मद सांस्कृतिक उपनिवेशवाद की बात कहता है। उपनिवेशवाद मस्तिष्क में है, ऐसी बात कहता है कि सांस्कृतिक उपनिवेशवाद की बात करता है। ऐसे ही हमजा अलवी को अपन थोड़ा डिटेल में देखेंगे। फ्रांज फैनन अपने सिलेबस में भी है। फ्रांज फैनन ने की एक बुक है ब्लैक स्किन एंड वाइट मास्क, ठीक। तो इम्पोर्टेंट विचारक है फ्रांज फैनन भी। चे गुवेरा के बारे में भी देखेंगे अपन। फिर आता है राज्य का उपाश्रित सिद्धांत, सब अल्टरन थ्योरी। ये भी तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में आती है और लगभग सभी एग्जाम्स के सिलेबस में है। तो राज्य एक देखिए, आपने विचारधारा में देखा, सिद्धांत में देखा, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत देखे कि किस तरीके से कवर होंगे। फिर ये तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य आ जाता है। इसमें अपन पूंजीवादी राज्य के बारे में पढ़ेंगे, समाजवादी राज्य के बारे में पढ़ेंगे। बाई मिस्टेक है, कथा वथा कुछ नहीं है। पूंजीवादी राज्य और समाजवादी राज्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उपाश्रित राज्य। फिर अपन आगे बात करते हैं। देखिए, ये उपाश्रित सिद्धांत है ना, इसमें भारत के भी कुछ विचारक जुड़े हैं। इसमें अपन रोमन काल से स्टार्ट करेंगे, मार्क्स के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। फिर ग्रामसी का जो हेजेमनी सिद्धांत है वो भी इस उपाश्रित सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। ये IR का जो सिद्धांत आता है इंटरनेशनल थ्योरी का, उसमें भी जुड़ा हुआ है। और भारत में उपाश्रित सिद्धांत के ऊपर बहुत सारा काम हुआ है। गायत्री स्पिवॉक चक्रवर्ती से जुड़े हुए विचारक हैं। रंजीत गुहा, पार्थ चटर्जी, ज्ञानेंद्र पांडे, शशि थरूर, बहुत से ऐसे विचारक हैं जो सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। नीला गांधी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उपाश्रित सिद्धांत। फिर पूंजीवादी राज्य के बारे में पढ़ेंगे अपन, कैपिटलिस्ट स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। और इससे जो जुड़ा हुआ विचारक है कैपिटलिस्ट स्टेट से, उस विचारक का नाम है एलन वुल्फ। एलन वुल्फ को देखेंगे यहाँ पे अपन। एलन वुल्फ राज्य का विकास कैसे हुआ है ये बताता है और वहां से प्रश्न आने की भी संभावनाएं होती हैं। ऐसे ही सोशलिस्ट स्टेट में देखेंगे अपन, जिसमें जनवादी चीन, USSR और पूर्वी यूरोप के बारे में अपन देखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ सिद्धांत है। अब मैं आपको बता रहा था कि बुक्स कौन सी पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। देखिए, वैसे तो लगभग हर किताब में ये चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन एक जगह पे नहीं मिलती हैं। आपको यदि एक जगह पे इन चीज़ों को कवर करना है तो 2 बुक आती है तुलनात्मक राजनीति की, जो ये इग्नू की बुक आती हैं, MA में चलती हैं। और वो दोनों बुक जो है उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो नेट का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये टॉपिक दिए हुए हैं और वहाँ से बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं। हाँ, उसकी भाषा शैली थोड़ी सी क्लिष्ट है, लेकिन प्रश्न आते हैं वहाँ से। यदि आप वहाँ से इन टॉपिक्स को कवर कर पाओ तो बहुत ही बेहतर है। तो ये डिस्कशन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और क्या आपने वो पढ़ना है राज्य के बारे में वो मैंने आपको बताया है। और अब धीरे धीरे करके एक एक करके उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, उदार समतावाद, इनके वीडियोज मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसमें राज्य में जितनी चीज़ें अब तक मैंने बताई हैं वो सारी कवर हो जाएंगी एक एक करके। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर डिस्कशन।